प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक ई कंटेंट में इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको जानने के लिए अपन कहेंगे कि किसी निकाय में समान प्रकृति का आवेश है। तो अपन जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और उस प्रतिकर्षण बल के कारण वो आवेश थोड़ा सा दूर दूर विस्थापित होते हैं, लेकिन उसको निकाय में बद्ध रूप से रखना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ बाह्य कार्य करना पड़ता है। और जिस निकाय पर अपन बाह्य कार्य करते हैं तो वह कार्य उस निकाय के अंदर आंतरिक ऊर्जा अंदर एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब देखिए आप कि जब किसी निकाय में समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है तो आवेशों को निकाय में रखने हेतु बाह्य कार्य करना पड़ता है। ये बाह्य कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जैसा अपन समझ गए हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब देखिए कैसे कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दो चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस R12 है और इसके बीच में बल लगता है F12। तो अपन कहेंगे Q1 आवेश से R1 दूरी पर विभव कितना उत्पन्न होता है, तो अपन जानते हैं V = KQ1/R1। अब अपन कोई दूसरा आवेश है जो अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से अपन यहाँ ला रहे हैं, Q1 से R12 डिस्टेंस पर ला रहे हैं। तो इस आवेश को लाने पर इसके द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन फिर भी अपन ला रहे हैं तो उस प्रतिकर्षण बल के जो कार्य होगा वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। तो क्या क्या कार्य क्या होगा, W = Q × V, यानी एकांक आवेश को लाने में इतना कार्य होता है और तो Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य होगा, Q2 × V, यानी W = KQ1Q2/R12। और ये क्या क्या कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। मान लीजिए ये U है, या इसको अपन यहाँ U1 लिख दिया, तो क्या होगा KQ1Q2/R12, तो U1 = 1/4πε0 Q1Q2/R12। यानी ये Q1 और Q2 दोनों अकेले हैं, यानी किसी भी निकाय में कितने हैं, दो आवेशित कण हैं। तो उस समय अपनी स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1Q2/R1R2। इसको अपन विद्युत विभव की परिभाषा से लाया कि एकांक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी बिंदु पर लाने पर क्या क्या कार्य होता है, एकांक आवेश, और Q2 आवेश को लाने में क्या क्या कार्य कितना होगा, उसको अपन उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे निकालना आप चाहते हैं। तो क्या क्या कार्य क्या होगा, इंफिनिटी से R12 F12 × R12। F1 जो अपना कूलम्ब फोर्स है वो रख दीजिए, dr ये अपना डिस्टेंस है, इसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अपन R² ही रखें तो ठीक रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, KQ1Q2/R12 आता है। तो वही अपना स्थितिज ऊर्जा आएगी। अब अपन ये कहेंगे कि अपने पास एक ऐसा निकाय है, ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर तीन आवेशित कण हैं, यानी तीन आवेशों का निकाय है, Q1, Q2 और Q3। Q1 और Q2 तो पहले से ही है, Q3 को अपन यदि अनंत से यहाँ लाए तो इसके द्वारा भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इस Q2 के कारण भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो कुल कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो अपन देखें तो F13 और F23 लगेगा, और इस बल के विरुद्ध जो अपन को कार्य करेंगे वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। तो अपन देखिए कि यदि Q3 को यहाँ लाए Q1 के पास, तो क्या क्या कार्य कितना होगा, W13 = KQ1Q3/R13। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U2 = 1/4πε0 Q1Q3/R13। इसी प्रकार इस Q3 आवेश को Q2 के समीप लाए और R23 दूरी पर लाए, तो क्या क्या कार्य क्या हो गया, W23 = 1/4πε0 Q2Q3/R1R23, यानी U3 बराबर ये हो गया। अब अपने तीन आवेशों का जो निकाय है इसमें कुल कितनी स्थितिज ऊर्जा रहनी पड़ेगी, इसको रखना हो, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करते हैं लेकिन फिर भी अपन को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा, U = U1 + U2 + U3, ये वैल्यू रखी अपने। तो देखिए 1/4πε0 कॉमन आया, Q1Q2/R12 + Q1Q3/R13 + Q2Q3/R23 आया। अब ये तीन आवेशों के लिए जैसे I और J है, अपन रखेंगे 1 2 1 3 2 3, आगे और आएंगे पार्टिकल्स। तो देखिए Q I और J की वैल्यू 1 से लगा करके 3 तक है, तो QI QJ/RIJ हाफ आया। हाफ इसलिए रखा है कि जो वैल्यू अपन रखेंगे तो डबल आएगी यहाँ से,
क्योंकि 1 2 2 1 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है। तो इस कुल मिलाकर के इसको अपन आधा करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन n पार्टिकल्स हो तो इसमें क्या करेंगे, 3 की जगह n लिख देंगे और वही क्यू आई क्यू जे आर आई जे हाफ करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर्स डबल हो जाएंगे। अब अपन कहेंगे भी विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। जूल बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़े कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो उसमें विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, वो इसको नहीं लिख पाते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। मैंने कहीं 2-4 क्वेश्चन पेपर देखे हैं कंपटीशन में, पहला प्रश्न ये था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो बच्चे लिखते हैं वोल्ट का होता है, गलत हो जाता है विभांतर। अब अपन ये कहेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन है उसको 1 वोल्ट से त्वरित करेंगे तो उसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन है उसको 2 वोल्ट से त्वरित करेंगे तो उसकी ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो कैसे परिभाषित करेंगे इसको कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर उसकी जो संग्रहित ऊर्जा को अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब अपन ये कहेंगे, सेकंड टॉपिक है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्बिट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के स्वेच्छ वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। अब देखिए आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2 और इस P बिंदु पर अपन इन दोनों के कारण कुछ विभव निकालना है। इनका डिस्टेंस R1P और इनका R2P है। तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2, यानी अपन ये आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से भी, सुपरपोजिशन के सिद्धांत से भी अपन निकालते हैं कि कुल जो फोर्स लगता है वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश को लगे। तो अब अपन V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 कितना होगा K Q1 बटा R1P, V2 कितना होगा K Q2 अपन R2P। तो टोटल V कितना होगा V1 प्लस V2 मान रखेंगे तो 1/4 Q1 अपन R1P प्लस Q2 अपन R2P, ये आ गया फॉर्मूला। अब यदि आपके पास ऐसे कैसे बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं, तो अपन क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन Qn, तो ये Qn आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा Rn आ जाएगा। तो V इक्वल टू 1/4 सिग्मा Qn अपन Rn। इस प्रकार अपन कुल विभव याद कर सकते हैं। आज हमने दो टॉपिक इसमें अध्ययन किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम आगे और अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद।